बालाघाट से लगे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में एक बार फिर से तेजी से कोरोना बढ़ रहा है और वहां के प्रशासन ने कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पाबंदियां भी लगा दी और मास्क अनिवार्य कर दिया है। बावजूद इसके बालाघाट बेखौफ है। यहाँ न तो मास्क का उपयोग किया जा रहा है और न ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन, जिससे महाराष्ट्र के रास्ते एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। बालाघाट जिला महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया, तुमसर, तिरोड़ा समेत अन्य जिलों से लगा होने के कारण बस और ट्रेन के साथ ही निजी साधनों से रोजाना यहां आना जाना लगा रहता है। वहीं पारिवारिक और शादी समारोह समेत अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने लोग महाराष्ट्र के जिलों में पहुंच रहे हैं और बिना कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करे ही जिले में आकर बिना मास्क के एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, जिससे यहाँ भी कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। बालाघाट जिले में प्रथम बार मई 2020 में महाराष्ट्र के रास्ते ही कोरोना संक्रमण बढ़ा था। यहाँ रामपाली थाना क्षेत्र के 3 युवक महाराष्ट्र से लौटे थे, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद लगातार कोरोना फैला था। वहीं दूसरी लहर में कोरोना की अधिक भयावहता भी देखने को मिली थी और इस दौरान भी महाराष्ट्र के रास्ते से ही कोरोना पहुंचा था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में जिले वासियों को सतर्कता बरतने की ज्यादा आवश्यकता है। लोग कोरोना के नियमों को भूलकर अब फिर से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने लगे हैं और मास्क का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एकाएक कोरोना के मामले बढ़ने के कारण समुचित संसाधन होने के बाद भी पछताना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति दोबारा जिले में निर्मित न हो, इसके लिए लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल आपका कहना सही है कि हमने ये देखा कि पहली, दूसरी और तीसरी लहर जब भी हमारे यहाँ आई है तो उस पूरे समय में जो है महाराष्ट्र के रास्ते से आया और हमारा जिला बिल्कुल लगा हुआ है। हमारे यहाँ के लोग बाग प्रतिदिन गोंदिया, नागपुर, तुमसर वगैरह जाते रहते हैं। तो इस समय हमको और फिर ये होगा कि जब यहाँ हो जाएगा उसके बाद बचाव कार्य करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अभी ही हम सतर्कता बरतें। आपने देखा होगा कि लोगों ने मास्क लगाना लगभग बंद कर दिया है, तो लोगों से अपेक्षा यह है कि मास्क लगाएं। दूसरे, अगर शादी ब्याह के कार्यक्रम में जाते हैं तो भीड़ में न जाएं। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा समय को मेंटेन करते हुए चलें तो शादी ब्याह में भी एक ऐसा समय आता है कि आप बहुत कम लोग रह जाते हैं और उस समय आप वहाँ पे व्यवहार कर सकते हैं, दस्तूर कर सकते हैं और खाना पीना, अपना खाने पीने का आनंद ले सकते हैं, शादी ब्याह का आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे जहाँ पर इस प्रकार की भीड़ वाले आयोजन हो रहे हैं उस जगह पे जाने से बचें, क्योंकि एक बार अगर हम अभी से इस प्रकार से सतर्क रहेंगे तो हो सकता है कि जो आने वाले समय में बीमारी आएगी भी तो उसका काफ़ी कम प्रतिशत होगा। और दूसरा ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों का टीका छूट गया है, जिन्होंने पहला ही नहीं लगवाया है कई कतिपय कारणों से, जिन्होंने पहले के बाद दूसरा नहीं लगवाया है, अथवा हमारे 60 वर्ष से ऊपर के ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपना बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, तो सभी से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि टीकाकरण अपना अवश्य करवा लें, क्योंकि जहाँ जहाँ टीकाकरण हुआ है वहाँ पर कोरोना के केसेस में काफ़ी कमी आई है। अगर हम कोरोना से संक्रमित भी हुए हैं कोविड-19 से, तो वो जो हमारे लक्षण थे काफ़ी समान किस्म के रहे बजाय गंभीर होने के। यही है और अपना इन्हीं सावधानियों को अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से अभी जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ है और हम यहाँ पर अपना बचाव कर सकते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में वर्तमान समय में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना से बचाव का एक भी टीका नहीं लगवाया है, जिसने दूसरा प्रथम डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज नहीं लगवाया है। इतना ही नहीं, बूस्टर डोज लगवाने में भी कोताही बरती जा रही है। उन्होंने ऐसे लोगों से कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाने की बात कही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में कुल 11,683 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 11,612 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 70 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना टेस्ट के लिए 4,17,826 सैंपल लिए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र राज्य में तेजी से कोरोना फैल रहा है, इसलिए जिले के लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, कारण जिले के लोगों का महाराष्ट्र रोजाना ही आना जाना लगा रहता है। ऐसे में कोताही बरतने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। हालांकि कोरोना संक्रमण बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग के पास उपचार के लिए समुचित साधन है, वहीं लोग सावधानियां बरतेंगे तो स्थिति सामान्य ही रहेगी।